अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फंडामेंटल एरिया है। बिकॉज जो भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यानी रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये एक इशू है। और अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग में इशू होता है। तो क्या ये इम्डिकेट के लिए भी ज़रूरी है? हाँ, इम्डिकेट के लिए कुछ पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जिस पे मैं बाद में बात कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है इस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड पे हम बात करेंगे। इसमें से वो है आपके साथ हाफ रिएक्शन मेथड, या दूसरा इनका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसलिए मैंने लिख लिया हाफ रिएक्शन मेथड, ब्रैकेट में लिख लिया आयन इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंसिंग। ये रिएक्शन अगर आप एक्वस मीडिया में कर रहे हैं तो या एसिडिक मीडिया होगा या बेसिक। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है वो एसिडिक मीडिया में हल कर रहा हूँ, और बेसिक मीडियम के लिए भी फिर हम इस पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वी आर हेयर फॉर एसिडिक मीडियम। एक क्वेश्चन आप सीख लें, बाकी हर जगह ये आइडियाज़ जो है वो रिपीट होते रहते हैं, तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और कि आपने इनके रूल्स को सीखने हैं, इनके रूल्स जो है वो आपने अप्लाई करने हैं। तो जब आपको बैलेंसिंग के लिए कहा जाए कि आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें विद द हेल्प ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड या आप लोगों के साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो आप लोगों का पहला काम ये होगा कि आपने हर एक एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, ये है आयरन। आयरन का परमानेंट चार्ज है +2, और जब कोई एटम अकेला हो और इस पे कोई चार्ज हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। तो ये इस पे +2 परमानेंट चार्ज है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है +2। तो जब यहाँ पे आपके साथ प्लस आपके साथ राइट साइड पे हो तो आप समझ जाओ इट इज़ परमानेंट चार्ज। जब इसको मैं लिख लूँ लेफ्ट साइड पे तो आप समझ जाओ इट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के नीचे लिखता हूँ ताकि ऊपर कोई कन्फ्यूजन्स पैदा ना हो। अब यहाँ पे देख लें, वी हैव ऑक्सीजन एंड मैंगनीज, और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन आपको जहाँ पर भी नज़र आ जाए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, बिकॉज अगर फ्लोरीन ना हो, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, एक तरीका इसका सिंपल ये है कि हमें कुछ आइडियाज़ ऑलरेडी बताए गए हैं कि जो तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इस आयंस के टोटल चार्ज के बराबर होगा। अब यहाँ पे देख लें, ऑक्सीजन का यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4 एटमों का, वो हो जाएगा -8, बिकॉज एक ऑक्सीजन का है -2, और -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये बन जाएगा आपके साथ -8। यानी अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये है आपके साथ MnO4, दिस इज माइनस। तो अगर आप यहाँ पे देख लें 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो ये बनेगा आपके साथ +8, तो -8। तो यहाँ पे वी हैव -8 फॉर ऑक्सीजन। अब -8 में मैं क्या ऐड कर लूँ कि इससे -1 नज़र आ जाए, तो मैं इसको लिखूंगा कि अगर मैं इसमें +7 ऐड कर लूँ, तो इसलिए अगर ऑक्सीजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है -8, अगर मैं इसमें से मैंगनीज जो है वो +7 कर लूँ तो मेरे साथ नेट चार्ज किसके बराबर आएगा? -1। बहरहाल ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। अब अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज मैंगनीज, और आपके साथ ये है ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट ये बराबर होंगे ओवरऑल चार्ज के, तो यह आ जाएगा आपके साथ -1। तो मैंगनीज -8 इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे आप इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लें तो -1, और आप लोगों के साथ ये +8 इज इक्वल टू आपके साथ +7। इट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ +7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2,
लेकिन आपने पर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। आप लोग ओवरऑल तमाम एटमों का ऑक्सीडेशन स्टेट ना लेकर करें। मैंगनीज का +7, ऑक्सीजन का ओवरऑल -8 है, लेकिन अगर मैं इसको एक ऑक्सीजन का लिखूंगा तो इट इज -2। यहाँ पे देखिए आयरन पे टोटल चार्ज है +3, लिहाजा ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, तो ये आपके साथ +3। और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख लें मैंगनीज पे +2 भी है, तो आप इसको कर ले +2। तो आप लोगों के साथ पहला काम ये हो गया कि आप लोगों ने इसको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लिया। तो पहला काम जो आप लोगों ने करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लो। फिर ये देखो कि कौन से एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो मेरे साथ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +2 से चला गया है +3 में, और अगर आप यहाँ पे देख लें मैंगनीज का चला गया है फ्रॉम +7 टू +2। अब यहाँ पे देख लें तो आपके साथ आयरन यहाँ पे ये +2 से चला जाता है +3 में, और Mn +7 से चला जाता है +2 में। अब ये गलती नहीं करनी है कि आप आयरन और MnO को कनेक्ट कर लेना, एक जैसे एटमों का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया करें। अब यहाँ पे ये +7 से आपके साथ चला गया है +2 में। ये तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो चुका है वो आप लोगों ने देख लिया। अब एक बात और भी नोट कर ले, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए वो होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एटम का कम हो जाए वो होगा रिडक्शन, बिकॉज उसने पहले एटम जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यहाँ पे देखें +2 और +3, तो मेरे ख्याल में कि अगर आप देखें +2 कम है और +3 ज़्यादा है, तो ये जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। व्हाट अबाउट Mn? तो Mn +7 से चला गया है +2 में। इट मीन्स के Mn ने यहाँ पे रिडक्शन की है। तो जब आपको ऐसे रिएक्शन मिले जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो बैक वक्त हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेरे साथ एक रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर आप इसको स्प्लिट कर लें दो हिस्सों में, एक इनका ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा इसका रिडक्शन हाफ। तो अगर आप देख लें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप इसको स्प्लिट कर ले ऑक्सीडेशन में, और इनको आप स्प्लिट कर ले रिडक्शन में। लिहाजा मैं इनको स्प्लिट कर लेता हूं, तो लिहाजा मेरे साथ फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ, तो ये आपके साथ आयरन, ये आपके साथ परमानेंट चार्ज, ये +2, दिस चेंज इनटू आयरन +3, और ये आपके साथ +3, ये आपके साथ हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। और इसके बाद आप लिख लें रिडक्शन हाफ, यानी ये तो आपने स्प्लिट कर लिया इनटू ऑक्सीडेशन हाफ और आपने इसको स्प्लिट कर लिया इनटू रिडक्शन। तो ये मेरे साथ है ऑक्सीडेशन हाफ, लिहाजा दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें मैंगनीज +7 से चला गया है +2 में, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि MnO4 आप लोगों के साथ। अच्छा एक बात और, जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है, बस इसको बाकी यहाँ पे ना लिखे, MnO4 यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन का चेंज नहीं है, तो लिहाजा ऑक्सीजन को ना लिखे, जस्ट लिखे MnO4, और मैंगनीज आप यहाँ पे लिख लें +7। और ये चला गया Mn, और ये आप लोगों के साथ +2 और आपके साथ +2, ये Mn का रिडक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने दो स्टेप्स मुकम्मल कर लिए। पहला स्टेप कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर ले, सेकंड इनको स्प्लिट कर ले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में। फिर वो एटम जो ऑक्सीडाइज्ड है या रिड्यूस्ड उसको पहले बैलेंस कर लें। अगर आप देख लें आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, तो आयरन आपके साथ यहाँ पे है 1, तो ये बैलेंस है। मैंगनीज +7 से चला गया है +2 में, लेकिन मैंगनीज की तादाद यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, लिहाजा जो एटम ऑक्सीडाइज्ड है या रिड्यूस्ड वो ऑलरेडी बैलेंस है। जब आप ये सब कुछ कर लें, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3rd या 4th जो भी आप इसको नाम दे दें, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करना है H2O इन एसिडिक मीडिया, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करना है H पॉजिटिव।
और एक बात और भी मैं बताऊं कि कोशिश किया करें कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया कर ले, फिर इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते चले जाएं, आपके लिए आसानी होगी। अब यहाँ पे देख लें, मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो आयरन और आयरन, इसमें तो कोई मेरे साथ स्टेप नंबर 3 या स्टेप नंबर 4, इसमें तो मेरे लिए कोई ऑक्सीजन वगैरह है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ कि Fe, और ये आपके साथ +2, ये आपके साथ +2, दिस चेंज इनटू Fe +3, और ये आपके साथ +3, इसमें नो नीड ऑफ ऑक्सीजन्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैंगनीज पे गौर कर ले, MnO4, और यहाँ पे आप देख ले -1 +7 चेंज इनटू Mn, और ये आपके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ पे अगर आप देख ले, वी हैव 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है H2O। अब यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे Mn के यानी राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन्स, और ऑक्सीजन का सोर्स ये है H2O, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन मौजूद है, लिहाजा मैं इसको लिख लूँगा +H2O, लेकिन मुझे दरकार है 4H2O, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4H2O, बिकॉज एक H2O में है 1 ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे देख ले, आप लोगों ने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन की तादाद 4 × 2 8 आपके साथ प्रोडक्ट साइड पे है, लेकिन आपके साथ रिएक्टेंट के साइड पे हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में आपके साथ हाइड्रोजन आयंस अलाउ है। अब यहाँ पे देख ले 4 × 2 8, तो मुझे ज़रूरत है 8 हाइड्रोजन आयंस की रिएक्टेंट साइड पे, ताकि हाइड्रोजन आयंस भी बैलेंस हो। तो आप यहाँ पे लिख ले हाइड्रोजन आयंस, ये आपके साथ आपका मास बैलेंस है। मास मीन्स कि आपके साथ अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो बराबर है। आपके साथ यहाँ पे आयरन और आयरन का जो मास है वो बराबर है। लेकिन एक बात गौर से सुन ले कि रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने सब कुछ, एटमों की तादाद भी बैलेंस करनी है और आप लोगों ने चार्ज को भी बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देख लें, अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में गड़बड़ करते हैं। देखें, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को नीचे लिखा है। तो यहाँ पे +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे इनका परमानेंट चार्ज +2 है। तो यहाँ पे आप आयरन के साइड पे देख ले, हाउ मेनी +2 यू हैव, तो यहाँ पे है +2, बिकॉज यहाँ पे परमानेंट चार्ज +2 है। यहाँ पे देख ले आपके साथ आयरन के इस साइड पे यहाँ पे परमानेंट चार्ज है +3, तो यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे +3 चार्ज है। इट मीन्स अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चार्जेस बैलेंस नहीं है। अब इंडिकेट में आपसे इस किस्म का सवाल पूछा जा सकता है कि चार्जेस बैलेंस है या नहीं है, तो यहाँ पे चार्जेस बैलेंस नहीं है। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन अलाउ है, कि चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, चार्जेस बैलेंस करने के लिए कोई और चीज़ अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे देख लें, आपके साथ +2 चार्ज और यहाँ पे +3 चार्ज, तो +2 चार्ज और अगर आप यहाँ पे देखें +3 चार्ज, अगर मैं इसको और इसको बराबर करना चाहूँ, तो अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। आप इसको इस तरह से ले लें कि आपके साथ 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ये और ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल, तो यू विल गेट 2। तो लिहाजा यहाँ पे है चार्ज +2, यहाँ पे है चार्ज +3। बराबर करने के लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा आप लोगों ने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को फिर शामिल करना होगा। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसके एक और तरीके भी है, लेकिन मैं तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के जो है वो आई वुड लाइक टू टॉक। तो यहाँ पे देखिए, जब एक आयरन +2 से +3 में जाएगा,
तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो +2 से +3 में जाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा। तो ये आप इलेक्ट्रॉन लिख लें तो बस चार्ज इज बैलेंस बिकॉज 3 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैंसल आउट +2 एंड +2। तो मैंने यहाँ पे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। नाउ कम हेयर, हाउ मेनी चार्जेस आर हेयर? तो देख ले हाइड्रोजन पे है +1, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो मेरे साथ 8 पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे। और मैंगनीज पे ये +7 चार्ज नहीं है, इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे परमानेंट चार्ज है -1। तो आप यहाँ पे एक इनके साथ प्लस एक माइनस चार्ज कर लें। तो 8 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो आपके साथ ये दे देगा +7 चार्ज बिकॉज 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव कैंसल आउट, तो बकाया रह जाएंगे 7 पॉजिटिव। तो आई हैव 7 पॉजिटिव चार्जेस हेयर। बट व्हाट अबाउट हेयर? यहाँ पे परमानेंट चार्ज है, इसका ख्याल, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये परमानेंट चार्ज है। तो परमानेंट चार्ज इसका है +2, तो ये तो ज़्यादा है, +7 है और ये +2 है। तो +2 तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं बिकॉज बढ़ाने के लिए आपने कोई हाइड्रोजन पॉजिटिव डालना होगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव पे पाबंदी है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यू नीड ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर ले, +6 कर लेगा। अगर 2 कर लूँगा तो 3 4, तो यहाँ पे मुझे +2 और यहाँ पे मुझे भी +2 करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 नेगेटिव, तो 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 2 पॉजिटिव। और इसका एक और तरीके भी है, +7 से जब आप +2 में जाएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। तो मीन्स कि +7 से +2 में जाना 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में मसला है तो चार्जेस का ये उसूल इस्तेमाल किया करें। तो +2 को ख़त्म करने के लिए वी नीड 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 पॉजिटिव कैंसल आउट, तो आपके साथ 2 चार्जेस रह जाएंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ। अब मेरा आपसे जो इंडिकेट में सवाल हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू नीड? प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे या रिएक्टेंट के साइड पे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे मैं इस हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड पे ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। तो नाउ एक और पॉइंट का भी ख्याल रखें। अब आप अगर देख ले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 1 और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ये रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए बुनियादी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक हाफ रिएक्शन में कितने निकल रहे हैं? 5 और 1 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 5। तो 5 और 1 बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इसको 5 करना चाहूँ तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाइड करूँगा, लेकिन इसका सोर्स ये आता कहाँ है? ये आता है जब आयरन +2 से जाता है +3 में, तो सोर्स इसका आयरन है। तो 1 आयरन ये प्रोड्यूस करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें दरकार है 5 आयरन, बिकॉज यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, तो ये बनेगा मेरे साथ 5Fe+2। जब एक दफ़ा आप चार्जेस को बैलेंस कर लें, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस है और गेन है, तो बस मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके साथ 5Fe+3 और ये आपके साथ 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे कोई बंदा सवाल कर सकता है आप इसको क्यों 5 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की लॉस और इलेक्ट्रॉन की गेन ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं 1 तो अगर लॉस है तो गेन 5 है, तो इनको बराबर कर लो। यहाँ पे है 5, तो 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाइड कर लूँ तो वो 5 ही रहेगा। तो इसलिए जो नीचे वाला रिएक्शन है इसको जस्ट लिख ले MnO4- +8 हाइड्रोजन पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया आपके साथ Mn+2 और ये आपके साथ 4H2O। अब आप ये ऊपर वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन जमा कर लें। तो ये देख लें आपके साथ ये 5 रिएक्टेंट साइड पे है और यहाँ पे ये 5
प्रोडक्ट साइड पे हैं तो इनको आपस में कैंसल आउट कर लें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें बाकी चीज़ें कैंसल आउट नहीं हो सकती है, तो ये बनेगा आपके साथ 5Fe + 2 प्लस आपके साथ MnO4, ये आपके साथ माइनस +8 हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बनेगा आपके साथ Fe + 3 और ये आपके साथ 5 प्लस ये Mn + 2 और ये आपके साथ 4H2O। अब देख लेते हैं कि जो कुछ हमने कर लिया, क्या ये चीज़ों को बैलेंस भी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख ले, आयरन 5, मैंगनीज 1, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। इट मीन्स माई रिएक्शन एटमों के लिहाज से बैलेंस है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ एटमों का बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है, चार्जेस का बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लें 5 × 2 बिकॉज इट इज़ +2, तो मेरे साथ आ जाएंगे +10। यहाँ पे देख ले 8 × दिस, तो ये बनेंगे मेरे साथ 8+। यहाँ पे मैंगनीज पे ओवरऑल चार्ज है -1, तो जब आप 10 यानी 18 और 18 से आप माइनस कर ले बिकॉज इट इज़ नेगेटिव, तो ये बनेगा आपके साथ 17 प्लस वी है +17। और यहाँ पे अगर आप देख ले 5 × 3 इट इज़ 15+, और यहाँ पे अगर आप देख ले 1 × 2 तो दिस इज़ 2+, आप n को भी जमा कर ले तो ये है 17+। तो आपके चार्जेस भी बैलेंस है और आपके जो जितनी भी एटम्स है वो भी आपके साथ बैलेंस है। अच्छा, ये जो तरीका है ये मैं कोशिश कर लेता हूँ, जो मेरे साथ एडवाइज़र है उनको मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों को पिक्चर लेके ये जो रूल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि फिर आप लोगों को कोई मसला इस सिलसिले में ना हो। लिहाजा ये है बैलेंसिंग with the help of ion electron method and acidic media। और जब आप एक मेथड सीख ले तो यही रूल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। तो पहला, रेडॉक्स रिएक्शंस आप कैसे पहचानेंगे, हर एक एटम को आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर ले, और मेरा मशवरा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे क्लियर करें। फिर इसके बाद जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो वो आप एरो के ज़रिए कनेक्ट कर ले, फिर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्प्लिट कर ले, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है। फिर नेक्स्ट मरहले में जो एटम ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस उसको बैलेंस कर ले। लेकिन यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज है और Mn जो है वो रिड्यूस है, तो लिहाजा ये ऑलरेडी आपके सामने बैलेंस है। फिर इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यूज़ H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यूज़ H+। तो यहाँ पे मेरे साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, नो नीड, तो लिहाजा मेरे साथ यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने 4 H2O ऐड कर लिए हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 8 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर लिए। जब आप एक दफ़ा एटम को बैलेंस कर ले, फिर चार्जेस लास्ट में बैलेंस किया करें। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज़ इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे देख ले आयरन पे परमानेंट चार्ज है +2, यहाँ पे है +3। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव रह जाएंगे। यहाँ पे देख लें आपके साथ 8 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इस तरह मैंने चार्जेस बैलेंस कर लिए। फिर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर कर लेके ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस है और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन है, फिर आप ओवरऑल इसको जमा कर ले, फिर चार्जेस को देख ले, एटमों को देख ले। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। और आपसे इंडिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा कि इस हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने H2O ऐड कर ले और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले फॉर चार्ज बैलेंसिंग। तो ये इस किस्म की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आप लोग इसको ट्राई कर ले, जहाँ पे मसला हो कमेंट बॉक्स में भेज दें। थैंक यू वेरी मच।